अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ हारिस इरफान। आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि हमारे टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में ज़्यादातर यूज़ होता है। क्या पर्पस है यूज़ करने का, कैसे यूज़ करेंगे और क्या फ़ायदा है इसको यूज़ करने का। मल्टीपल चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में। इसके अंदर होता ही है कि एक हमारे पास टेस्ट क्लास होती है, एक पेज क्लास होती है। पेज क्लास हमारी सारी लॉजिक्स और एलिमेंट्स, जो भी हमारा काम रिपीटेटिव है, हम पेज क्लास में रख देते हैं। बाकी टेस्ट क्लास में इस पेज क्लास का जो मेथड है उसको हम कॉल करके यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है क्या? ये एक डिज़ाइन पैटर्न है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में, जो कि ये बहुत इजी होता है यूज़ करना भी। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है इसका यूज़ करने का कि आपकी मेंटेनेंस आसान हो जाती है करना, और जो कोड की डुप्लीकेशन है वो कम हो जाती है। और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में एक पेज ऑब्जेक्ट होता है एज अ, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास होती है, जैसे सर्व कर रही होती है हमारे एज अ इंटरफेस ऑफ पेज को, जो हमारी एप्लीकेशन का है। अगर मैं लॉगिन के पेज की बात करूँ तो मैं लॉगिन के पेज की एक क्लास अलग बनाऊंगा, जो कि एज अ इंटरफेस जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी हमारी एप्लीकेशन जो भी अंडर टेस्ट है। द टेस्ट देन यूज द मेथड ऑफ दिस पेज ऑब्जेक्ट class whenever they need to interact with that UI of that page। जो होगा, ये जो हमारा टेस्ट मेथड है जो कि टेस्ट क्लास में होगा, उस पेज ऑब्जेक्ट के मेथड को यूज़ करेगा जब भी मुझे यूआई से इंटरेक्ट करना है उस पेज के। बेनिफिट ये होता है, इफ़ द यूआई चेंजेस फॉर द पेज द टेस्ट देमसेल्फ डोंट नीड टू बी चेंज। अगर कोई भी यूआई पे मेरे पास चेंज आता है, एग्जांपल लोकेटर चेंज हो गया, कोई लॉजिक चेंज हो गई, तो मुझे टेस्ट क्लास में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ पेज क्लास में आके चेंज करूँगा, तो मुझे मल्टीपल टेस्ट मेथड में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली द कोड विद इन अ पेज ऑब्जेक्ट नीड टू चेंज। जो भी कोड पेज क्लास में है सिर्फ उसी को चेंज करना है। टेस्ट क्लासेस के अंदर जितनी मेरे पास स्क्रिप्ट के अंदर मैंने कॉल करवाए हैं मेथड्स वगैरह, जो मेरे स्क्रिप्ट्स हैं टेस्ट क्लासेस के अंदर, चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वन टाइम एक ही जगह जाके मुझे चेंज करना है पेज पे। ऑल चेंजेस टू सपोर्ट दैट न्यू यूआई आर लोकेटेड इन वन प्लेस। जो भी न्यू चेंजेस आती हैं, जो भी न्यू एनहेंसमेंट आती है, वो सब पेज क्लास में जाके हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि हम लोग टेस्ट क्लास में हम लोग जहाँ इम्प्लीमेंट करें। ये बेसिकली फॉर्म का स्ट्रक्चर था। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ, यहाँ पे क्लीन सेपरेशन होती है बिटवीन द टेस्ट कोड एंड पेज स्पेसिफिक कोड। जो भी मेरा टेस्ट क्लास का जो कोड होगा, जो भी पेज स्पेसिफिक कोड होगा, बिल्कुल सेपरेट होगा। जो लोकेटर्स होंगे और जो भी मेरी लॉजिक्स होंगी, लेआउट्स होंगे, सब पेज क्लास में होंगे। टेस्ट क्लास में सिर्फ हम उस पेज के मेथड को कॉल करवा के यूज़ कर रहे होंगे। सिंगल रेपोजिटरी होगी, एज अ सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही होगी, जो भी ऑपरेशन हो रहा होगा पेज के अंदर। देन हैविंग दीज सर्विसेज स्कैटर्ड थ्रू आउट, जहाँ ना कि सारी सर्विसेज जो है हमारी किसी टेस्ट क्लास में फैली हुई हो। सारा काम जो लॉजिक वाला काम है सिर्फ एक ही जगह इंप्लीमेंट करेंगे, उसी को हम कॉल करेंगे टेस्ट क्लास में एज अ ऑब्जेक्ट बना के। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। पहले हम सारा काम एक ही टेस्ट क्लास में करते थे टेस्ट केस में। अब पेज क्लास के अंदर हमारे पास लोकेटर्स होंगे और स्क्रिप्ट होगी स्टोर सेपरेटली, और उसी मेथड को हम कॉल करवाएंगे हमने टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर और डाटा पास करेंगे। इससे होगा ये, हमारी जो कोड की डुप्लीकेशन थी वो कम हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट क्रिएट करेंगे एक पेज क्लास फॉर ईच वेब पेज। अगर मेरे पर लॉगिन का पेज है, ऐड टू कार्ट का पेज है, सर्च का पेज है, सबके मैंने पेजेस क्रिएट किए हुए। उसके अंदर उसके लोकेटर्स होंगे, उसकी लॉजिक्स होंगी उस पेज के अंदर। ठीक है। और जो टेस्ट क्लास होगी बेसिकली, उसके अंदर मैं उस पेज क्लास से मेथड्स को कॉल करके, उस पेज क्लास में जो मैंने मेथड्स इंप्लीमेंट किए हैं टेस्ट क्लास के अंदर, मैं उन्हीं मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ सिंपल। ना कि टेस्ट क्लास के अंदर पूरी पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। जस्ट मुझे जो भी मेथड की नीड है वहाँ मैं कॉल करूँगा और यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास पहले एक क्लास हम काम कर रहे थे, अब हमें पास दो क्लासेस हो गई। क्लास ए के अंदर वेब एलिमेंट्स हो गए, मेथड्स हो गए, और क्लास बी के अंदर मेरे टेस्ट मेथड्स हो गए, जो कि मेरे टेस्ट क्लास होगी क्लास बी। सही है। ये नॉन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये नहीं कि वेब एलिमेंट्स मेरे टेस्ट मेथड में भी हैं और मेथड्स की पेज क्लास में भी हैं। सेपरेट होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि वेब एलिमेंट्स और मेथड सेपरेट क्लास में और टेस्ट मेथड सेपरेट क्लास में। क्लास ए के अंदर टेस्ट मेथड्स नहीं होंगे। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चलते हैं। ठीक है, मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है